परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के प्रकाश के लिए जिसे उसने हमारे जीवनों में दिया है। हम जानते हैं कि इसकी महाकरुणा और दया के कारण से ही हम हर दिन को एक नए दिन के रूप में देख पाते हैं, क्योंकि उसकी दया अमर है, वो प्रेमी परमेश्वर है और प्रतिदिन को वो बनाते हैं ताकि हम आज के दिन को देख सकें। और इस कारण से जब तक प्रभु यीशु का आगमन नहीं हो जाता है तब तक ही वो आज का दिन कहलाएगा। और इसलिए उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा यही है कि चूंकि आज के दिन को उस परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए उसके लोग उसमें होकर, परमेश्वर में होकर आनंदित और मगन रहें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसके पवित्र नाम को और ऊंचे पर उठाएं। और वैसे ही उसकी जो इच्छा है, परमेश्वर की जो इच्छा है या परमेश्वर की जो योजना है आदि से, उसको अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकें, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें ऐसा अवसर लगातार देते आ रहे हैं ताकि उसके पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएं और उसकी क्या योजना है व्यक्तिगत जीवन के लिए, उसको हम अपने लिए समझ सकें और उसकी योजना में हम कहाँ पर हैं, इन बातों को भी हम जान सकें। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। और इसलिए आज के दिन को फिर से परमेश्वर ने हमें दिया ताकि उसके पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएं, उसकी स्तुति करें और एक बार फिर अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देख पाएं और जान पाएं कि वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है और उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो रहा है कि नहीं। और इस कारण से आज के दिन जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं और सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार, जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की आज के दिन में सहायता करेंगे कि हम उसके प्रेम में पाए जाएं, उसकी इच्छा में पाए जाएं और उसकी ऐसी महिमा कर पाएं जो उसके योग्य है। और इस कारण से आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे आपने बनाया है और हमें आज के दिन दिया है। प्रभु, हम जानते हैं आपकी ये कृपा है, आपका धीरज है, आपकी सहनशीलता रूपी धन के कारण से है और उसके पीछे जो आपकी इच्छा है वो यह है कि हम मन फिराएं, मनुष्य मन फिराए आपकी ओर। संसार में मन लगा हुआ है, मनुष्य का शरीर में मन लगा हुआ है, संसारी बातों पर मन लगा हुआ है। उससे मन को हटाकर परमेश्वर आपकी ओर, आपके वचन की ओर, आप जीवित परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर मन लगा सकें, ये आपकी इच्छा है। और इस कारण से हम आज के दिन में आपके चरणों में आते हैं पिताजी, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए जिसके कारण से आज हम जीवित हैं और आपकी ओर दृष्टि उठा सकते हैं, आपके प्रेम को हम समझ सकते हैं। आपने प्रभु जी हमें समझने के लिए हमें समझ देना चाहते हैं, बुद्धि आप देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमारी आंखों को आप खोलते हैं, क्योंकि बिना आंखों के खुले कोई भी नहीं समझ सकता। जिस प्रकार से राजा दाऊद कह रहा था
मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें मैं देख सकूं। जब तक मनुष्य की आंखें न खुले तब तक आपकी व्यवस्था को कोई मनुष्य समझ नहीं सकता, महान परमेश्वर। और इसी कारण से हम आपके चरणों में दीन होते हैं, यह जानते हुए कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव की चौकी है, और जिसमें प्रभु आपकी दृष्टि लगी हुई है लोगों की ओर, हमारे चाल चलन की ओर ध्यान से आप देखते रहते हैं और अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए भी आपके कान खुले रहते हैं। ऐसे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उत्तम वरदानों के लिए जो आपने स्वर्ग से हमें दिया। अपना वचन जो जीवित है, पवित्र है, सत्य है, ऐसे वचन को, एकमात्र वचन को आपने हमें दिया है प्रेमी परमेश्वर, जिसमें आपकी पूरी इच्छा, पूरी योजना, आदि से लेकर अंत तक की योजना को आपने प्रकट कर दिया है अपने वचन में। और आप चाहते हैं कि आपके लोग इन वचनों को पढ़ें, मनन करें, समझें और इन वचनों के अनुसार चलें। इसलिए ऐसे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और वैसे ही धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, जिसमें आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, क्रूस पर बलिदान कर दिया, उसका लहू को बहा दिया, ताकि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जिनके अंदर प्रभु यीशु का लहू आ जाता है, उनके सारे पाप, अपराध, अधर्म क्षमा होते हैं और आपके साथ संबंध हो जाता है उनका। और इसलिए प्रभु यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, उसके बलिदान के लिए। और वैसे ही आपने पृथ्वी पर सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को अपने लोगों के अंदर दिया है प्रभु, जिसके कारण से हम आपके पवित्र वचन को समझ सकते हैं, आपकी आत्मा की बातों को जान सकते हैं। इसलिए इस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, आपकी उपस्थिति हो इस स्थान पर, वचन बोलने में, सुनने में, महिमा के गीतों को गाने में, इन सब बातों में आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। इस स्थान के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने हमें दिया, ताकि यहाँ पर से होकर हम आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं और इस वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। इस मीडिया के लिए भी धन्यवाद करते हैं, जिसके माध्यम से हम दूर दूर तक आपके पवित्र वचनों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इसलिए प्यारे परमेश्वर, ये उत्तम वरदानों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु, आप स्वर्गीय वरदान, स्वर्गीय आशीषें अपने लोगों के जीवनों में देना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उन चीज़ों को जानो, मांगो। और इसलिए प्रभु, हम आपके चरणों में दीन होते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए आज के दिन में, ताकि हम और आपकी पहचान में और आगे आएं और आपको पहचानने लगें, आप जीवित परमेश्वर को। ऐसी सहायता, अगुवाई को चाहते हैं। इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन यहाँ पर आया और जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, सबों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रेमी परमेश्वर, हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।
इस समय प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे अपने प्रिय लोगों के द्वारा। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। इस महिमा के समय के लिए प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम उसकी स्तुति बढ़ाई करें, उसकी महिमा करें, जिससे वो प्रसन्न हो सके, क्योंकि वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। इसलिए गीतों के द्वारा हम उसकी महिमा करना चाहेंगे। आइए आप सब जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं वो भी हमारे साथ परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो, ताकि वो हमारी स्तुति को और हमारी महिमा को ग्रहण कर सके। हम गीत गाएंगे, आशीष तुझसे चाहते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उस ही प्यार को चाहते हैं, उस ही प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं।
था। एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। ऐ लश्करों के रब और अहद के संदूक, भजन संहिता 17। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो बरगिंदा हो। तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो बरगिंदा हो, बरगिंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तेरी मदद से हम दूरी करेंगे, तू ही हमारे मुखालिफों को शामिल करेगा। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, तू ही हमारे मुखालिफों को शामिल करेगा, शामिल करेगा। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुचलेंगे, दुश्मन की सारी कुदरत पर गाली बाड़ेंगे। सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुचलेंगे, दुश्मन की सारी कुदरत पर गाली बाड़ेंगे, गाली बाड़ेंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए।
लोग धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का आज के दिन के लिए कि आज के दिन को परमेश्वर हम सबको जीवन में दिया और आज के दिन हम सब इकट्ठे हुए हैं आज कि आत्मा सच्चाई से हम परमेश्वर की महिमा करें। तो आइए एक और गीत में प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगी, परमेश्वर मेरी सहायता करें।
कि मुझ तुझ पापनी पर दया किया। ये बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ मुझ पर, वरना मैं आज के दिन तक जीवित नहीं होती। उसकी करुणा अमर है, वो दया करता है, वो सहता है, सहनशील परमेश्वर है। और सच में वो अवसर देता है, समय देता है ताकि हम उसके समान बन जाए। जैसा वो पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो करके परमेश्वर का वचन कहता है। पहला पत्रस का 15-16 में ये प्रभु का वचन बताता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बने करके उसकी चाल चलन में, उसके व्यवहार में, सब में हम पवित्र बने परमेश्वर की तरह। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का हृदय से। आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, ऊंचे पर रहता है और पृथ्वी को ओर दृष्टि लगाए रहता है, मनुष्यों की ओर। हम जानते हैं कि मनुष्य को उसने इसलिए बनाया ताकि मनुष्य में होकर अपने आप को प्रकट करे, अपनी इच्छाओं को पूरी करे और मनुष्य उसके कारण से आनंदित रहे और हमेशा हमेशा के लिए उस जीवित परमेश्वर के संग रहे। ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा थी और इसी कारण से वो परमेश्वर हर बार यही चाहते रहे कि उसकी इच्छा पूरी हो इस पृथ्वी पर और उसका राज्य आवे। जैसा कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया, जो मत्ती 6 अध्याय में उसका 10वां पद पढ़िए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हाँ, ये उसकी इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा ये थी कि तेरा राज्य आए, परमेश्वर तेरा राज्य आवे इसी पृथ्वी पर और तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही। तो ये परमेश्वर की इच्छा रही है आरंभ से। उसकी योजना ही यही है परमेश्वर की कि मनुष्य को बनाया ही इसलिए कि वो स्वयं राज्य करे, परमेश्वर राज्य करे और उसकी इच्छा पूरी हो जाए। और इसी कारण से हम आरंभ से परमेश्वर को देखते हैं, उसके अद्भुत महान प्रेम को देखते हैं, उसकी इच्छा को देखते हैं कि आरंभ से परमेश्वर जो है, हम उत्पत्ति में देखते हैं कि 2 पद पढ़िए 1 अध्याय का। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखो, परमेश्वर का आत्मा मतलब जल के ऊपर मंडलाता था। मतलब परमेश्वर का आत्मा हर समय मूव करता रहा घोर अंधेरे के ऊपर, घोर अंधकार को दिखा रहा है, संसार को दिखा रहा है। ये जब संसार बिगड़ गया, पृथ्वी बिगड़ गई, शैतान बिगाड़ डाला पूरी रीति से। परमेश्वर ने सुंदर पृथ्वी को बनाया था और उसके बाद जब बिगड़ गया तो फिर
घोर अंधकार छा गया था, परंतु गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। वो हर समय मूव कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा देख रहा है कि कैसे वो काम करे, कहाँ वो आए, कैसे स्थिर हो। और इसी कारण से उसने सृष्टि की रचना कर दिया, फिर से बना दिया। उसने जो कुछ भी बिगाड़ हो गया था उसने बनाया, मतलब क्रिएट नहीं किया परमेश्वर ने फिर से। वो तो आदि में क्रिएट कर दिया था परमेश्वर, उसको बना दिया था पृथ्वी को, आकाश और पृथ्वी को, परंतु बिगड़ गया था, उसको फिर से भरपूर किया। सुनसान था, उसमें भर दिया, उसको बनाया परमेश्वर। और तब फिर देखा कि वो उसकी आत्मा कहाँ जगह पाए, कहाँ स्थिर रहे, उसका निवास स्थान कहाँ हो। और तो फिर देखता रहा, एक दिन बनाया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, सब सारी सृष्टि को बना दिया। पांचवें छठवें दिन में मनुष्य को बनाया। और जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को अपनी इच्छा से बनाया, अपनी योजना से बनाया कि अब वो परमेश्वर जो है अपनी इच्छा से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया मनुष्य को। और इस कारण से अब परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के जीवन के द्वारा वो पूरा करेगा। और इस कारण से दूसरे अध्याय में फिर 7वें दिन में विश्राम किया गया। परमेश्वर विश्राम किया। विश्राम किया कहने का मतलब उसका कोई काम नहीं किया, ऐसा नहीं। उस 6 दिन तो उसके बाद काम करता ही रहा है। परमेश्वर काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी। परंतु उसके बाद हमने देखा कि आदम बिगड़ गया। और आदम बिगड़ गया, उनके बीच में जो परमेश्वर की उपस्थिति थी, उनके साथ रहता था, उसके साथ चलता फिरता था, वो भी समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब आदम को वहां से निकलना पड़ा। और तब से उसके बाद लगातार परमेश्वर यही चाहता रहा मनुष्य से कि वो मनुष्य के बीच में रहे और मनुष्य के साथ रहकर वो मनुष्य आनंदित रहे, आशीषित रहे, और परमेश्वर अपनी इच्छा उनके जीवन के द्वारा पूरा करे, ये इच्छा रही। फिर उसके बाद हम देखते हैं निर्गमन 25 का 8 पद में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया, मूसा को, और उसको कहा कि मेरे लिए एक तंबू बनाओ। पढ़ो। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब का सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। हाँ, देखो, ये परमेश्वर की इच्छा आरंभ से रही है। इसी कारण से वो अभी भी मूव कर रहा है। लोग देख रहे हो कि कहाँ मैं रेस्ट करूं, कहाँ पर विश्राम करूं। वो मनुष्य जिसको मैंने सोचा था कि अब इनके साथ मैं रहूंगा, इनके साथ चला फिरा करूंगा, इनसे बातें करूंगा, वो बिगड़ गए वो लोग। अब लेकिन परमेश्वर की इच्छा रही है शुरू से। और इसलिए जब मूसा आया तो उसके बाद उसने कहा कि मेरे लिए एक तंबू बनाओ, मेरे रहने के लिए एक निवास स्थान बनाओ, ताकि तुम्हारे बीच में मैं रहूं और तुम्हारे साथ रहूं, चला फिरा करूं, तुम आनंदित रहोगे उससे। और ऐसा करके वो करता रहा। लेकिन उसके बाद भी इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग, वो आज्ञाकारी नहीं रहे, उसका उल्लंघन, उसकी आज्ञाओं को उल्लंघन करते ही रहे। उसकी इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को कभी उन्होंने अपने जीवन में पूरा होने नहीं दिया। और ऐसा कर करके दिन बीतते चले गए और वो काम पूरा नहीं हुआ। फिर परंतु परमेश्वर की इच्छा यही है, लय व्यवस्था
उसका 26 अध्याय उसका 11 पद से पढ़िए। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुओं को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हाँ देखो, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा था अपने लोगों को, इसराइलियों को, तुमको मिस्र की गुलामी से मैं छुड़ाया ही इसलिए हूँ ताकि तुम मिस्रियों के दास बने मत रहो, उनके गुलाम मत बने रहो। उनके गुलाम थे लोग 430 साल तक, 430 साल तक ये लोग मिस्रियों के गुलाम बने हुए थे। परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग। परंतु परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है, फिर से बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूँ और मैंने तुम लोगों को इसलिए निकाला है मिस्र की गुलामी से। तुम्हारे सारे जुओं को, बंधनों को मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तुम सीधा खड़े ही नहीं हो सकते थे, तुम झुके हुए थे, तुम बोझ तले लदे हुए थे। और तो मैंने तुमको तुम्हारे बोझों को हटा दिया और सीधा करके तुमको चलाया हूं। और ये उसकी इच्छा रही है शुरू से। परंतु उसके बाद भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग हर समय परमेश्वर का विरोध ही करते रहे और कभी भी परमेश्वर को अपने मध्य में जैसा परमेश्वर की इच्छा थी वो कभी पूरा होने नहीं दिए। वो लोग नहीं होने दिए। फिर उसके बाद कनान देश में पहुंचा दिया परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार। और उसके बाद कुछ समयों तक वो लोग ठीक ठाक रहे। फिर उसके बाद जब यहोशू मर गया, उसके साथ के और लीडर लोग मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद न्यायियों की पुस्तक में लिखा है कि फिर सब ने अपने अपने मन के अनुसार करने लगे, क्योंकि उनका कोई न्याय ही नहीं अब उन। फिर परमेश्वर उन पर तभी भी दया करता रहा और तब बीच बीच में न्यायियों को खड़ा करता रहा। एक न्यायी, दूसरा न्यायी, तीसरा न्यायी, चौथा न्यायी, जो और अमालेकियों और ऐसे लोगों से वो छुड़ाता रहा उनको। परंतु उसके बाद भी वो लोग स्थिर नहीं रहे। फिर उसके बाद थोड़ा सा चैन हुआ कनान देश में और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, थोड़ी दिनों के बाद वो लोग राजाओं का डिमांड करने लगे। हमारे लिए राजा बना दो, जैसे संसार की रीति है। संसार में लोग अपने राजा बनाते हैं अपने लिए। जब शमूएल नबी आया और तब शमूएल नबी के सामने मैं इनको, आप लोग को बैकग्राउंड दे रहा हूँ, आप लोग बाइबल पढ़ें इनको, क्योंकि मेन चीज अपन जो देखना चाह रहे हैं वो किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, वो होने नहीं दिया। परमेश्वर के लोग होने नहीं दिए। फिर शमूएल नबी ने कहा, 8वें ध्यान दिया पहले शमूएल का, कि तब परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि ठीक है, उनकी इच्छा को पूरी कर दे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते, परमेश्वर को लोग नहीं चाहते कि मैं ही उनका राजा रहूं। देखो, परमेश्वर को लोग नहीं चाह रहे थे कि वो परमेश्वर राजा रहे। पढ़ लो भाई कौन सा। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। हाँ देख लो, ये परमेश्वर बोल रहा था अपने नबी को, शमूएल नबी को, जब इस्राएली लोग अपने लिए राजा मांगने लगे और देशों के लोगों के समान हमको भी एक राजा चाहिए।
और तब परमेश्वर बोल रहा है उनको। शमूएल उनको समझाने की बहुत कोशिश किया, अरे हमारा परमेश्वर है जो हमारा राजा भी है, वो ही हमारे ऊपर राज्य करेगा। परंतु परमेश्वर के लोग इन बातों को माने नहीं और वो लोग डिमांड करते ही रहे कि नहीं, हमको राजा चाहिए। और तब परमेश्वर शमूएल को बोल रहा है, उनकी इच्छा को पूरी होने दे, क्योंकि तुझको नहीं, उन्होंने मुझको निकम्मा जाना है। देखो, परमेश्वर बोल रहा था कि मैं उनका राजा ना रहूं, इस कारण से वो लोग अपने लिए राजा मांग रहे हैं। उन्होंने तुझको नहीं शमूएल, मुझको निकम्मा जानते हैं, मुझको निकम्मा समझ रहे हैं। फिर उसके बाद फिर एक राजा नियुक्त किया गया, पहला राजा शाऊल, आप लोग जानते हैं। फिर शाऊल राजा बना, परंतु वो भी बहुत दिन तक टिका नहीं और परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी नहीं हुई। वो अनाज्ञाकारी हो गया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तो वैसे भी था नहीं। और तब फिर परमेश्वर ने उसको राजा के से रिजेक्ट कर दिया वो। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा अपने नबी को, शमूएल को मैंने अपने मन के अनुसार राजा नियुक्त कर दिया है। देखो, परमेश्वर के मन के अंदर, उसके भीतर, उसके इच्छा के अनुसार उसने सोच लिया था एक राजा जो उसके मन के अनुसार होगा। हाँ, पढ़ लो भाई। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। इस प्रकार से वो राजा भी नियुक्त हुआ लेकिन नहीं माना। फिर उसके बाद अपने मन के अनुसार एक राजा नियुक्त किया जरूर, दाऊद। दाऊद आया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, परंतु तो भी वो कुछ दिनों तक रहा जो परमेश्वर की इच्छा और को समझता था, परमेश्वर का भय को समझता था, परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व देता था, परंतु वो भी चला गया। और उसके बाद फिर राजा बनते गए इस्राएल। फिर इस्राएल जो है दो भाग में बट गया, यहूदा और इस्राएल। दो गोत्र इस्राएल यहूदा गोत्र में आ गए और उसके बाद सारे गोत्र जो है इस्राएल में आ गए। और तब फिर दोनों गोत्र के लोग, दोनों राज्य के लोग अपने अपने लिए राजा मांगते रहे। और इस प्रकार से इस्राएल का राजा करीब 22-23 लोग इस्राएल का राजा हुए। और वैसे ही वो 22 या 25 ऐसे लोग यहूदा के राजा हुए। परंतु उन राजाओं ने भी परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं किया और मूर्ति पूजक बन जाते थे, व्यभिचार में फंस जाते थे। और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो फिर सुलेमान बादशाह बना, वो भी बहुत ऐसे चक्कर बुद्धिमान उधर वरदान दिया परमेश्वर, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर नहीं सका। और उसके बाद और राजा होते रहे, उसका पुत्र रहबाम बना, फिर वो और मूर्ति पूजा फंसा दिया लोगों को, परमेश्वर के लोगों को। इस प्रकार से बनते गए। परंतु उस परमेश्वर की जो इच्छा थी कि मैं उनके बीच में रहना चाहता हूं और राज्य करना चाहता हूं उनके बीच में, राजा मैं होऊंगा, ये परमेश्वर की इच्छा ये कोई लोग पूरा नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु आ गया और प्रभु यीशु आया और उसके बाद
प्रभु यीशु वो स्वयं परमेश्वर जो है मनुष्य का पुत्र के रूप में आया, परमेश्वर के पुत्र के रूप में आया और उसको लोग राजा के रूप में बनाना चाह रहे थे, उसको राजा के रूप में देख रहे थे। हाँ, ये राजा होगा हमारा, क्योंकि ये बड़े बड़े आश्चर्य करता है और लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, अगुए लोगों को छोड़कर, बाकी सब पसंद करते थे। परंतु वो राजा अभी नहीं बन सकता था, क्योंकि राज पद उसको मिला नहीं था। इसलिए हाँ, अब भाई निकाल लेते हैं जल्दी। वो कौन सा पद है पढ़ रहे हो, बता दो। क्या चीज? वो लोग राजा के राज पद पाने के लिए वो दूर देश को चला गया। लुका में हाँ, 19 हाँ। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राज पद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा। बस उसी पद को पढ़ो। वो दूर देश को चला गया ताकि राज पद पाकर लौट आए। हाँ, और प्रभु यीशु को लोग राजा बनाना चाह रहे थे, परंतु उसको राज पद मिला नहीं था, राजा का पद मिला नहीं था। और इसीलिए प्रभु यीशु के विषय में लिखा है कि दूर देश को चला गया हो ताकि राज पद पाकर लौटे। देखो, दूर देश हम जान रहे हैं, दूर देश चला गया कहने के मतलब क्रूज पर चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, फिर वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया और स्वर्ग चला गया। ठीक है। और उसके बाद से अब लगातार ये चाह रहा है और उसके विषय में ये प्रचार हो रहा है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार किया, आरंभ किया, तो क्या प्रचार किया उसने? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। फिर उसके बाद प्रभु यीशु प्रचार किया, और उसके बाद उसने भी यही प्रचार किया मत्ती 4:17 पद में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। फिर उसके बाद चेले लोग प्रचार किए और अंत में प्रभु यीशु ने क्या कहा? मत्ती 24 अध्याय उसका 14 पद, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हाँ, और ये राज्य का सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, मतलब जो सुसमाचार है, जो गॉस्पेल है, वो उसको सारे जगत में प्रचार कर दिया जाए। जो सुसमाचार है, सुसमाचार जो है वो स्वर्ग के राज्य से संबंधित है। मतलब यहाँ पर ये बताना चाहा प्रभु यीशु, द गॉस्पेल ऑफ किंगडम ऑफ गॉड मस्ट बी प्रीच्ड टू ऑल नेशंस। मतलब गॉस्पेल जो है, सुसमाचार जो है, वो स्वर्ग का राज्य के विषय में बताना चाह रहा है। वो ये प्रचार किया जाए। मरकुस 1 अध्याय उसका 14 और 15 पद। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ, देखो, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार ये है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है।
ये इसी का प्रचार होता रहा। चेले लोग प्रचार करते रहे, यूहन्ना पहले शुरू किया, फिर चेले लोग, प्रभु यीशु ने प्रचार किया, फिर चेले लोग प्रचार करते रहे, और आज भी यही प्रचार करना है हमको, क्योंकि प्रभु यीशु ने यही कहा मत्ती 24:14 में कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार कर दो, सब जातियों में, सब जातियों पर तब अंत आ जाएगा, तब अंत हो जाएगा, प्रभु यीशु का राज्य आ जाएगा, या परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये शुरू से प्रचार किया जा रहा है, और यही उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। ठीक है, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को यही सिखाया, प्रार्थना ऐसे करना, विषय दिया, ये विषय है, वो प्रार्थना जो है विषय है, विषय मॉडल है, क्या प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर के लोगों को। ठीक है, तो प्रार्थना ये करना चाहिए, तेरा राज्य आए परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखो, तेरा नाम पवित्र माना जाए, कहाँ? हमारे जीवन के द्वारा, एक विश्वासी के जीवन के द्वारा। मतलब उसका नाम तभी पवित्र माना जाएगा जो विश्वासी उसका नाम ले रहा है या उसके पीछे चल रहा है। परमेश्वर का नाम जिसके योग्य है या जिस पवित्रता की योग्य है, यदि वैसा वाला जीवन उसका है, तब तो उसका नाम जो है पवित्र माना जाएगा लोगों के बीच में। अन्यथा उसका नाम पवित्र माना ही नहीं जाएगा। और तब उसका राज्य आए, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए, मनुष्यों के जीवन में आए। देखो, मनुष्य के जीवन में आना चाहता है वो, परमेश्वर का राज्य मनुष्य के जीवन में आना चाहता है। यही सुसमाचार है, और उसके द्वारा आकर वो परमेश्वर स्वतः वो राज्य करना चाहता है मनुष्य के जीवन में होकर। ये उसकी सिद्ध इच्छा है। लूका 16 निकालो। 16? हाँ, तो 16 पर 16? हाँ, 16 पर पढ़ो। 16 व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। देखो, मतलब आखिरी भविष्यवक्ता था यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला। तब से परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। ठीक है, और उसके राज्य में लोग प्रबलता से प्रवेश करते हैं। मतलब नहीं से कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा परमेश्वर के राज्य में। आसानी से कोई प्रवेश नहीं कर, प्रबलता से प्रवेश कर पाएगा। मतलब उसमें जोर होता रहा है। प्रभु यीशु ने दूसरे जगह कहा, मत्ती 11 में, कि स्वर्ग राज पर जोर होता रहा है और लोग उसमें प्रबलता से प्रवेश करते हैं। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। हाँ, बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। बलवान लोग उसको छीनते हैं। किसको? परमेश्वर के राज्य को। ऐसे सब लोग नहीं जाएंगे परमेश्वर के राज्य में, वैसे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बलपूर्वक जोर हो रहा है उसमें, और परमेश्वर के लोग बलपूर्वक उसमें प्रवेश करते हैं, करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि देखो, परमेश्वर का जो सुसमाचार है, या जो परमेश्वर की इच्छा है आरंभ से, वो मनुष्य के अंदर होकर या मनुष्य में होकर वो राज्य करना चाहता है। ये उसकी इच्छा है। वो हमारा राजा बनना चाहता है और अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, क्योंकि यही तो उसकी योजना थी। परमेश्वर की योजना ये थी
मनुष्य को बनाने के पीछे। उसने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया, उसके बाद कहा फूलो फलो उस पृथ्वी में भर जाओ और इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो। देखो, अपने वश में कर लो और सारे जीव जंतुओं पर भी अधिकार रखो, मतलब तुम ही रूल करोगे, तुम ही राज्य करोगे इस पृथ्वी पर। ये उसकी इच्छा थी परमेश्वर की। परंतु जैसा कि हमने देखा आदम से लेकर उसके बाद के लोगों के जीवन में परमेश्वर ढूंढता रहा, परंतु आज तक वो, उस समय तक वो जगह नहीं पाया लोगों के अंदर। और तब फिर उसके बाद स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर आ गया और मनुष्य बनकर वो मनुष्य में होकर वो मनुष्य को बताने लगा कि ये राज्य कैसे होगा। उसने प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने बताया दिया कि सारा अधिकार, सारी पृथ्वी, सारा अधिकार मेरा है, इसलिए तुम जाओ और प्रचार करो। तुम भी सब चीजों पर अधिकार रखा। उसने पृथ्वी और सांपों और बिच्छुओं का रौंदने का अधिकार देता हूं। प्रभु यीशु के पास सारा अधिकार था। सारी पृथ्वी उसकी आज्ञा मानती थी। कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मछलियां, आंधी, पानी, तूफान, सब प्रभु यीशु के आज्ञाकारी थे, आज्ञा मानते, सब पर वो राज्य करता था। उसी राज्य को उस परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य के अंदर होकर राज्य करे, मनुष्य के बीच में होकर राज्य करे। ये उसकी इच्छा थी, उसकी योजना थी। और इसी कारण से प्रभु यीशु ने कहा कि वो लूका 17 अध्याय उसका 20 और 21 पढ़ो। जब फारिसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हाँ, देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, मतलब तुम्हारे अंदर है। वो कहना चाहा प्रभु यीशु ने, मतलब तुम्हारे अंदर है। वो दृश्य में नहीं है, वो दिखता नहीं है, वो दिखेगा नहीं। तुमको राज्य करना है इस पृथ्वी पर, जीव जंतुओं पर तुमको राज्य करना है, सारे लोगों पर राज्य तुमको करना है, ये बताना चाहा। प्रभु यीशु ने इसी बात को कहा। और मरकुस 9 अध्याय उसका पहला पद, और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु बोल रहे थे, ये सब क्रूस पर जाने से पहले ये सब बताते जा रहे थे। यहाँ पर कोई लोग ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के स्वाद तो तब तक नहीं चखेंगे जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य से ही अपने अंदर आते हुए न देख ले। परमेश्वर का राज्य एक मनुष्य के अंदर आ जाएगा, ठीक है नहीं। और प्रभु यीशु ने वो भी फरीसियों और शास्त्रियों को बोला था, जब ये लोग बोले थे मत्ती 11 अध्याय के अंदर कि तू तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से या शैतान के सरदार की सहायता से तू दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और तब प्रभु यीशु ने क्या कहा था, देखो कौन सा पद, 11 अध्याय मत्ती 28 पद है क्या? नहीं, 11 इकट्ठे सब परिश्रम करने वाले।
हाँ नहीं नहीं 12 अध्याय होगा। 12 में मैं 23 पद है। हाँ परंतु फारिसियों ने यह सुनकर कहा, या तो दुष्टात्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उसने कहा, हाँ पढ़ो। जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसा बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकलते हैं? हाँ देखो और इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। हाँ, ये प्रभु यीशु बताना चाह रहे थे शास्त्रियों और फरीसियों को कि यदि मैं दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकाल रहा हूँ, शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूँ, तो तुम्हारी संतानें तुम लोग किसकी सहायता से निकालते हो? परंतु यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से निकालता हूँ तो ये समझ जाना कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर आ गया। मतलब जब परमेश्वर निकालता है ना दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट आत्माएं मतलब दुष्ट आत्माएं 2 प्रकार की होती हैं। मतलब जो दुष्ट आत्माएं समाई होती हैं किसी के अंदर, या ढेर सारी दुष्ट आत्माएं रहती हैं, पजेस करती हैं। जो दुष्ट आत्माएं पजेस करती हैं या समाई होती हैं लोगों के अंदर, बहुत ढेर सारी दुष्ट आत्माएं रहती हैं, वो अलग। और वैसी दुष्ट आत्माएं हर मनुष्य पाप में, पाप क्या है? दुष्ट आत्मा शैतान तो है, और शैतान की दुष्ट आत्माएं हैं वो जितने भी पाप करता है मनुष्य, झूठ छल कपट लालच जितना भी, वो सब दुष्ट आत्माएं हैं शैतान की। वही लोग पाप करते हैं। तो आज प्रभु यीशु ये बोल रहा था कि यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से किसी के अंदर की दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, मतलब झूठ बोलने वाली, लालच, छल कपट, ईर्ष्या, अभिमान, इनको निकाल दिया, तो समझ जाओ कि परमेश्वर का राज्य उसके अंदर आ गया। ये बोलना चाह रहा था। तो प्रभु यीशु इन बातों को बार बार बताना चाह रहे थे कि परमेश्वर का राज्य देखो तुम्हारे बीच में है और तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर होकर मैं ही राज्य करना चाहता हूं। वो स्वयं परमेश्वर राजा होना चाहता है। इसीलिए लूका 6 अध्याय उसका देखो 26 पद है क्या? हाय तुम पर, हाँ पढ़ो ना। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उसके 46 पद। यही है। हाँ जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हाँ, उसी के ऊपर में दिख रहा है जो उनको लाओ जो नहीं चाहते कि मैं उन पर राज्य करूं। देखो कौन सा पद, 6 का ही है, और उससे पहले 46 से पहले ऊपर में। और प्रभु यीशु बोल रहा था उनको लाओ जो लोग नहीं चाहते कि मैं उनका राजा हूं, उन पर राज्य करूं। देखो प्रभु यीशु अपने चेलों को बोल रहे थे ना, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो तो मुझको हे प्रभु क्यों कहते हो? मैं तो तुम लोगों का राजा हूं नहीं, मैं तो तुम पर राज्य कर ही नहीं रहा हूं। तो चेले लोग भी नहीं समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु राजपद पाकर आए नहीं थे, उनके अंदर नहीं आए थे, चेलों के अंदर। और इसी कारण से वो लोग भी नहीं समझ पाते थे इन बातों को। परंतु अब वो स्वयं वो प्रभु यीशु वो राजपद पाकर आ गया
एक मनुष्य के अंदर आ गया, चेलों के अंदर आ गया। उसके बाद देखो चेले लोग कैसे अधिकार रखने लग गए, सब पर अधिकारी हो गए वो लोग। किसी से कोई डरते ही नहीं थे वो लोग, किसी बात में नहीं डरते थे, और जो बोलते थे वो हो जाता था। अधिकार, ऐसा वाला अधिकार करना चाहता है परमेश्वर। ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है, उस प्रभु की इच्छा है कि, और यही सुसमाचार है। वो आरंभ से चाहता रहा। इब्रानी 4 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ो। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि उन्हीं के समान हमें भी सुसमाचार सुनाया गया। किनके समान और किनको सुनाया था वो सुसमाचार, किनके विषय में लिख रहा है? परंतु उनके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। किनके मन में नहीं बैठा था? इस्राएलियों के मन में नहीं बैठा था। वो इब्राहिम के संतानों के मन में नहीं बैठा था विश्वास के साथ। हमारी नहीं, आज हमको जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर लिख रहा है कि हमारी नहीं, उनको भी सुसमाचार सुनाया गया। कहने का मतलब उनको बार बार बताया गया कि मैं तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूँ, तुम्हारे मध्य में रहना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए एक घर बनाओ। बार बार कहता रहा, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? मैं हाथ के बनाए हुए घरों में रहता नहीं। ये सब बातें बोलता रहा। हमने देखा मूसा को कहा कि मेरे लिए एक तंबू बनाओ, निवास स्थान बनाओ, मिलाप वाला तंबू, ताकि मैं वहां पर आऊंगा, तुम्हारे मध्य में आऊंगा, तुम्हारे संग रहूंगा, तुमसे बातें करूंगा। और ये सब बनाए वो लोग, परंतु वो स्थिर नहीं रह सका, क्योंकि फिर बाद में बोल दिया परमेश्वर, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में अब मैं नहीं रह सकता। वो परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। चाहे कोई भी लोग बनाए हो मंदिर परमेश्वर के लिए अपने हाथों से, ईंटों और पत्थरों से, वो परमेश्वर वहां रहता ही नहीं। फिर उसने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 3 अध्याय में लिखा है, 3 अध्याय उसका 16 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। देखो, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो बोल दिया वो। और परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर निवास करना चाहता है, और निवासी नहीं करना चाहता है। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 16 पद। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हाँ, देखो यहाँ पर परमेश्वर और साफ कर दिया उसको, मनुष्य को, अपने लोगों को। तुम नहीं जानते हो क्या? तुम नहीं जानते? नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, और तभी तो ईंट और पत्थरों से बना हुआ मंदिरों को परमेश्वर का मंदिर बोलते हैं।
वो पुराने नियम के अंदर कहलाता था परमेश्वर। टाइम बीइंग आता था, वहां रहता नहीं था परमेश्वर पुराने नियम में। अब वहां आता था, वहां से नबियों से बातें करता था, महायाजकों से बातें करता था, ठीक है, और उसके बाद चला जाता था, उनकी सहायता करता था। अब नए नियम के अंदर बोल दिया कि नहीं, ईंट और पत्थरों से बनाया हुआ ये मंदिर में मैं रहता नहीं हूं, तुम मेरे मंदिर हो। मनुष्य को बोल रहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, मनुष्य के अंदर आ जाऊंगा और मनुष्य के अंदर बसकर, मनुष्य के अंदर रहकर चला फिरा कर मैं खुद चलूंगा और फिरूंगा। और यदि परमेश्वर चलेगा और फिरेगा तो कैसा रहेगा वो? परमेश्वर का ही राज्य रहेगा फिर तो। परमेश्वर के अधीन सब कुछ रहेगा। हाँ, परमेश्वर रहना चाहिए, परमेश्वर को चलना और फिरना चाहिए, और तब फिर सब कुछ जैसा प्रभु यीशु के समय में था, जैसे दुष्ट आत्माएं डरती थी, कांपते रहती थी, वैसे ही कांपने लग जाएंगे दुष्ट आत्माएं। पौलुस से कांप रही थी, पतरस से कांप रही थी, परमेश्वर के प्रभु यीशु के चेलों से कांप रहे थे वो लोग। वैसे ही अभी भी परमेश्वर के लोगों से कांपना शुरू कर देंगे वो लोग, डरना शुरू कर देंगे। यदि परमेश्वर रहेगा तो, और जब परमेश्वर रहेगा तो वो अधिकार रखेगा, वो राज्य करेगा वो। और तब उतना ही नहीं, उसके जीवन में रोमियो 14 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और वो मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। ये देखो, ये साफ साफ पौलुस बता दिया। देखो, परमेश्वर का राज्य क्या चीज है? खाना पीना नहीं है, परंतु वो आनंद है, और वो आनंद और शांति है, वो धर्म है। और फिर से पढ़ो भाई। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। में है, विक्टर में है, जो पवित्र आत्मा में होता है। मतलब यदि पवित्र आत्मा किसी के अंदर है, पवित्र आत्मा आ गया है, वो पवित्र आत्मा जो स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर का तीसरा रूप है वो। यदि वो परमेश्वर आ गया मनुष्य के अंदर, और यदि वो आकर रहने लग गया है और चलने फिरने लग गया है, तो फिर उसके अंदर वो आनंद होगी, मेल मिलाप होगी, मतलब वो शांति होगी और धर्म होगा उसके जीवन में। मतलब परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। परमेश्वर का राज्य आ गया, फिर समझो वो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। परमेश्वर का राज्य आ गया, परमेश्वर जैसे स्वर्ग में रहता है, परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा पूरी होना शुरू हो जाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा है, और यही इच्छा थी परमेश्वर के लोगों को। परमेश्वर यही बोल रहा था कि जैसे स्वर्ग में वो होता है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी होगी। ये परमेश्वर अपने लोगों को भी बोल रहा था। और व्यवस्था विवरण शायद 1 मिनट बता, 11 अध्याय में 11 उसका 18 से 21 पद इंग्लिश, हिंदी में एकदम अलग है और इंग्लिश में एकदम, हिंदी में क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं।
हाँ पढ़ो ना। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चीन के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य टीके का काम दे, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने नहीं, कौन सा पढ़ रहा हो? 11 का 18 बोले। कौन सा वाला? व्यवस्था विवरण ना? हाँ। एक मिनट। हम्म, 10 बजे नहीं ये वाला नहीं है। एक मिनट। और बहुत सुंदर पद है। क्या है? मतलब जैसे स्वर्ग में है वो आनंद और शांति, हाँ, ये है ना, वो परमेश्वर बोल रहा था। 10 पद से आगे। हाँ पढ़ो। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचती है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। नहीं ये वाला नहीं। जैसे स्वर्ग में आनंद होता है वैसे ही पृथ्वी पर होगी। ये परमेश्वर बोल रहा था, अपने ही लोगों को बोल रहा था, इस्राएलियों को बोल रहा था। तो ऐसा ही आनंद और शांति उसी की प्रभु यीशु ने सिखाया प्रार्थना अपने चेलों को, कि प्रार्थना ऐसे करना कि जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है परमेश्वर की, और कैसे वो आनंदित रहते हैं वो लोग, बिल्कुल ऐसे ही पृथ्वी पर भी अनुभव करें। पृथ्वी पर भी वैसे अनुभव करना चाहिए। ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा थी, और इसलिए वो चाहता है कि परमेश्वर का राज्य, बार बार बोल दिए, ये खाना पीना नहीं, ये वो आनंद और शांति है जो पवित्र आत्मा में होता है। यदि पवित्र आत्मा किसी के अंदर है तो उसके अंदर ही वो आनंद और शांति रह सकता है। ये बहुत सुंदर जांचने का भी विषय है विश्वासियों के लिए। यदि आनंद शांति नहीं है तो समझ जाना चाहिए कि वो पवित्र आत्मा नहीं है। अंदर हृदय के अंदर और पवित्र आत्मा नहीं है फिर, क्योंकि पवित्र आत्मा में ही आनंद और शांति होगा, मेल मिलाप होगी, वो धर्म होगा, परमेश्वर का धार्मिकता होगी, अर्थात परमेश्वर का जीवन होगा। ये परमेश्वर बताना चाह रहे थे अपने लोगों को। तो पुराने नियम में ये चीज संभव नहीं हो सका था, परंतु परमेश्वर ने ये उपाय कर दिया प्रभु यीशु मसीह में, एक मनुष्य के लिए जो स्वयं परमेश्वर मनुष्य के अंदर आ जाता है, उसके जीवन में राज्य करने के लिए, उसका राजा बनने के लिए, उसका प्रभु बनने के लिए। और तब और वो भी सामर्थ्य के साथ आएगा बोला था। प्रभु यीशु ने कहा था लोगों को, मरकुस 9 अध्याय में, एक बार फिर पढ़िए। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं, जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। हाँ देखो, जब तक परमेश्वर को सामर्थ्य सहित आता हुआ न देख ले, परमेश्वर के सामर्थ्य जब तक ना आ जाए उनके अंदर, तब तक मृत्यु के स्वाद को नहीं। सारे चेले लोग उस सामर्थ्य को अनुभव किए, वो लोग अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, पवित्र आत्मा उनके अंदर आने के बाद भयंकर वाला सामर्थ्य से भर चुके थे वो लोग। और तब फिर वो लोग बहुत अद्भुत उनका जीवन था, और यही उसकी इच्छा थी, और आज भी ये इच्छा है भाई, तो चाहता है परमेश्वर।
ये जो व्यवस्था में पढ़वा रहे थे ना, वो 21 पद है, वो हिंदी में वैसा नहीं लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है। दैट योर डेज में बी मल्टीप्लाइड एंड द डेज ऑफ योर चिल्ड्रन इन द लैंड विच द लॉर्ड स्वेयर unto your fathers to give them as the days of heaven upon the earth। जैसा कि स्वर्ग में परमेश्वर का जीवन दिन, वैसे ही इस पृथ्वी पर ऐसे उसने प्रतिज्ञा कर दिया है परमेश्वर के लोगों के लिए। केवल पृथ्वी पर परमेश्वर जैसे स्वर्ग में जो आनंद और शांति होता है, जो आनंदित जो लोग पहुंच गए हैं, वो लोग उनके अंदर जो आनंद और शांति होगी, बिल्कुल वैसे ही आनंद और शांति इस पृथ्वी पर भी होगी। ये प्रतिज्ञा कर रहे थे परमेश्वर, और उसी प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु मसीह में होकर वो पूरा करना चाहते हैं, और उसके लिए पूरा पूरा उपाय उन्होंने कर दिया है। अब वो स्वयं परमेश्वर आकर मनुष्य के जीवन में राज्य करना चाहते हैं, चलना फिरना चाहते हैं, और ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि क्या ये सुसमाचार मेरे जीवन में पूरा हुआ। सुसमाचार यही था, शुभ समाचार कि स्वर्ग, ये एक गीत गाते हैं मसीह गीत संग्रह में, जैसा स्वर्ग में स्वाद चखते हैं वैसी इस पृथ्वी पर दिनों गिन गिन दिनों। नहीं, वो बहुत सुंदर गीत है, वो मसीह गीत संग्रह में, उसका अंतर मेरे को याद नहीं आ रहा है। वही चखो जो, वो पद कैसा है, हाँ, वही चखो, वही चखो, वही चखो, वही स्वाद को चखो इस पृथ्वी पर जो सदा स्वर्ग में होगा। यही तो बयाने में जो आत्मा दी है ना परमेश्वर, एडवांस के रूप में उसी स्वाद को चखाने के लिए दिया, जो स्वर्ग में सदा चखते रहोगे अनंत 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 काल तक। उसको इस पृथ्वी पर अनुभव कर लो, उसी स्वाद को अनुभव कर लो, वो आनंद को, वो शांति को, वो प्रेम को, आपस का प्रेम को। कैसे रहेंगे वहां पर परमेश्वर के लोग, जो लोग स्वर्ग में जाएंगे, उसको चखो ना भाई, यहाँ पर चख के देखो, जो परमेश्वर कैसा भला है, कैसा अद्भुत परमेश्वर है। और यदि नहीं चख पा रहे हैं तो फिर समझ जाइए कि परमेश्वर का राज्य आया नहीं है हृदय के अंदर, वो आना चाहता है, और उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करें कि हम अपने जीवन में देखें उस परमेश्वर को राज्य करते हुए, उसकी इच्छा अपने जीवन में पूरा होते हुए हम देख पाए। और परमेश्वर का नाम जो अति पवित्र है, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बोली भाषा व्यवहार के द्वारा उसका नाम पवित्र माना जाए। लोग यीशु का नाम लेते हैं, इनका जीवन ऐसा है। यदि यीशु का नाम ले रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, या और अपशब्द निकल रहा है, या गंदे सोच विचार हैं, तो समझ जाइए प्रभु यीशु का नाम, परमेश्वर का नाम को अपवित्र ठहरा रहा है। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे।
करे आज की वचन के द्वारा। सबको जय मसीह। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं ऐसे उसके उत्तम विचारों के लिए, परमेश्वर की उत्तम कल्पनाओं के लिए जो एक मनुष्य के लिए करता है, वो इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए, पापों में डूबे हुए लोगों के लिए वो परमेश्वर ऐसी कल्पनाएं करता है। उसके एक उत्तम विचार है मनुष्य के लिए कि वो मनुष्य वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जाने जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसके संग रहें, उसको अनुभव करें अपने जीवन में, उसके आनंद और शांति का भागीदार बन जाए। ये वो जीवित परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा हम उसकी इच्छाओं को समझ पाते हैं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें कि इन विषयों पर हम बहुत गंभीर हों, मनन करें, अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को कि क्या परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है। यदि परमेश्वर का राज्य नहीं है तो फिर किसका राज्य है? राजा तो और एक जने है संसार का, प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 13 अध्याय में उसने कहा है संसार का बादशाह आता है और उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। देखो, संसार का बादशाह, संसार का राजा वो शैतान है। यदि परमेश्वर राज्य नहीं कर रहा है तो फिर वो राज्य कर रहा है लोगों के अंदर, उसकी इच्छाएं पूरी हो रही है, शैतान की इच्छा पूरी हो रही है। उसकी इच्छा है कि वो झूठ बोले, चोरी करे, एक दूसरे के अंदर अशांति फैलाए, एक दूसरे को निराश करके रखे, दुखी रहे मनुष्य, कोई आनंद ना हो उनके जीवन में, कोई शांति ना हो, लड़ते भिड़ते रहें, ये उसकी इच्छा है। और आज संसार में हम यही सब देख रहे हैं। इसका मतलब संसार लोगों के ऊपर राज्य करने वाला वो शैतान है जो राज्य कर रहा है और अपनी इच्छाओं को वो पूरा कर रहा है लोगों के जीवन के द्वारा। हमको जांचना ये है कि कहीं मेरे जीवन के द्वारा भी शैतान तो की इच्छा तो पूरी नहीं हो रही कहीं। क्या मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु जो शांति का राजकुमार है, जो आनंद का कुंड है, मेरे अंदर क्या राजा है वो? क्या मेरे अंदर वो राज्य करता है? इन बातों को हर विश्वासी भाई बहनों को जांचना ही चाहिए और तब तो हमेशा के लिए उसके साथ रह सकेंगे और 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, जहां पर स्वयं परमेश्वर राजा होगा 1000 वर्ष के लिए इसी पृथ्वी पर। और वो अनुग्रह उन विश्वासियों को मिलेगा जिनके जीवन में आज राज्य करता है वो परमेश्वर, प्रभु यीशु। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा। और आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजा धीराज, आपने अपने लोगों को भी राजा बना दिया है प्रभु, और आप चाहते हैं कि वे लोग राज्य करें आपके द्वारा, आप में होकर या आप उनके अंदर होकर राज्य करें। ये आपकी सिद्ध इच्छा है प्रभु जी। आपकी इच्छा पूरी हो इसी पृथ्वी पर जिस प्रकार से स्वर्ग में पूरी होती है। आप यही चाहते हैं महान परमेश्वर। और इसलिए
हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि हम अपने अपने हृदय को, अपने अपने जीवन को बहुत गंभीर होकर आपके वचन के प्रकाश में बैठकर जांचने पाए, देखने पाए प्रभु अपने हृदय की दशा को। हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे पवित्र वचन के लिए। और भी प्रभु ये वचन हमारे हृदय के अंदर आने पाए, भरने पाए, और आपका राज्य हमारे हृदय के अंदर हो, यही हमारी प्रार्थना है। इसलिए हर एक भाइयों बहनों को, जितने लोग आज के दिन में सुने हैं वचन, आपके चरणों में लाता हूँ प्रभु। हर एक की सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए कि ये वचन रूपी दर्पण में अपने आप को गंभीरता पूर्वक देखने पाएं और जांचने पाएं। हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, इसके लिए समय निकाला। परमेश्वर हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से काम करने पाए और परमेश्वर का ही राज्य हम सबों के जीवन में होने पाए, यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आपको सबों को आशीषित करे। आप सबों को जय मसीह।